इमरान खान का शेर अफजल मरवत के लिए अहम तरीन पैगाम सामने आ गया और साथ ही पार्टी की चेयरमैनशिप और चीफ ऑर्गेनाइज़र के लिए हर किसी ने अपनी अपनी लॉबिंग शुरू कर दी। सबसे पहले लाखों करोड़ों दरूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आले पाक पर। अच्छा दोस्तों, इमरान खान ने शेर अफजल मरवत के मुतालिक आज बयान जारी कर दिया। इमरान खान ने कहा, हाँ हमने नोटिस जारी किया है, क्योंकि जंग जो है पार्टी के बाहर लड़ी जा रही है। पार्टी के अंदर हर किसी लीडर के साथ जंग नहीं है और जंग के लिए जो है वो दूसरी पार्टियां मौजूद हैं जिनके साथ हमें जंग करनी चाहिए। शेर अफजल मरवत बार बार पार्टी के अंदर लीडरशिप के साथ लड़ाइयाँ कर रहे थे, दूसरे लफ्ज़ों में पंगे ले रहे थे। इस वजह से शेर अफजल मरवत के लिए ये ऑर्डर मैंने ही जारी किया। आज सहाफ़ियों से इमरान खान ने ये गुफ्तगू की और इस गुफ्तगू के बाद उन्होंने बताया कि जब सलमान सऊदी शहज़ादे की पाकिस्तान में दौरा था, उस वक्त पार्टी पॉलिसी के मुताबिक उन्होंने बयान नहीं दिया। उन्होंने रजीम चेंज में शहज़ादा सलमान का नाम लिया, जबकि इमरान खान साहब कहते हैं कि मेरे कहने पर 2 दफ़ा ओआईसी का इजलास शहज़ादा सलमान ने बुलाया था, इसलिए शहज़ादा सलमान के साथ हमारे ताल्लुकात बहुत बेहतरीन हैं, हमारे ताल्लुकात उसके साथ ख़राब नहीं हैं। बार बार उन्हें समझाया कि पार्टी के अंदर किसी लीडरशिप के साथ लड़ाई नहीं करनी, मगर वो बाज नहीं आ रहे थे। इस वजह से उन्हें शोकाज नोटिस दिया गया। अभी भी वो पार्टी पॉलिसी के मुताबिक रहेंगे तो वो हमारे सर के ताज हैं। उन्होंने पार्टी के लिए एक बात बहुत अहम की कि उन्होंने पार्टी के लिए बहुत से काम किए। उस वक्त काम किया जिस वक्त हर लीडर छुपा हुआ था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तमाम लीडरशिप छुपी हुई थी, क्योंकि उनके ऊपर एफआईआर्स थी। शेर अफजल मरवत के ऊपर नहीं थी एफआईआर, इसलिए शेर अफजल मरवत जो है वो सामने आ रहे थे। अच्छा, अब चीफ ऑर्गेनाइज़र के लिए सैफुल्लाह खान नियाज़ी का नाम गर्दिश कर रहा है और इमरान खान ने सैफुल्लाह नियाज़ी की पार्टी में वापसी का भी अंदिया दे दिया है, बल्कि इजाज़त दे दी हुई है कि शेर अफजल सैफुल्लाह खान नियाज़ी जो है वो पार्टी के अंदर वापस आ सकते हैं। और आते साथ ही वो उन्होंने अपनी लॉबिंग स्टार्ट की हुई है कि वो चीफ ऑर्गेनाइज़र थे और चीफ ऑर्गेनाइज़र ही बनना चाहते हैं। आरफ अलवी साहब बहुत ही अहम किरदार इस टाइम अदा कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। अगर वो इसी तरह से तहरीक इंसाफ के लिए काम करते रहे, इसी तरह से फ्रंट फुट पे आके खेलते रहे, उन्होंने लाहौर के अंदर बहुत सी एक्टिविटीज़ की हैं, बहुत से लाहौर के अंदर उन्होंने पार्टी के रहनुमाओं से मुलाकातें की हैं, पंजाब लेवल पे मुलाकातें की हैं, डॉक्टर यास्मीन से मुलाकात की है, एजाज चौधरी से और साबका गवर्नर से उमर सरफराज चीमा साहब से भी उन्होंने मुलाकात की है। उन्होंने सनम जवेद, आलिया हमज़ा के लिए भी आवाज़ उठाई है और इसी तरह उन्होंने अभी आज गुजरांवाला गए हैं। गुजरांवाला जाके उन्होंने जो जिन कारकुनान को सज़ा सुना दी गई है एटीसी गुजरांवाला की तरफ से, उनके घरों में गए हैं कि इमरान खान साहब का पैगाम लेकर। और वो इस वक्त इमरान खान साहब के पैगाम के मुताबिक, इमरान साहब की पॉलिसी के मुताबिक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अगर आरिफ अलवी साहब इसी तरह काम करते रहे तो यकीनन चेयरमैनशिप चेंज हो जाएगी, बैरिस्टर साहब से चेयरमैनशिप ले ली जाएगी और आरिफ अलवी साहब को दे दी जाएगी। और आरिफ अलवी साहब के पास ये गेट्स मौजूद हैं कि वो पार्टी को मुनज़्ज़म और इकट्ठा कर सकते हैं और वो कर लेंगे। अगले व्लॉग तक राशिद इकबाल कादरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।